पुराने समय की बात है। एक बंजारा अपनी पत्नी के साथ जंगलों और गांवों में घूम घूम कर व्यापार करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन बंजारे की व्यस्तता और उसकी कठोर जीवन शैली के कारण वो असंतुष्ट रहने लगी। एक दिन जब बंजारा दूर के गांव में सामान बेचने गया, तो उसकी पत्नी अकेली जंगल के पास वाले अपने तंबू में बैठी थी। तभी उसकी नज़र एक डाकू पर पड़ी, जो पास के पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। ये वही खूंखार डाकू था जिसकी कहानियाँ गांव-गांव में फैली हुई थी। निर्दयी, निर्दृष्ट, लेकिन आकर्षण। बंजारे की पत्नी ने महसूस किया कि वो उस डाकू के प्रति आकर्षित हो रही थी। उसकी आंखों में भय से अधिक एक अजीब सी जिज्ञासा थी। धीरे धीरे वो अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद उस डाकू के पास जाने लगी। वो जानती थी कि ये सही नहीं था, लेकिन उसके भीतर दबी इच्छाएं उसे रोक नहीं पाई। डाकू ने भी उसे स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। जब बंजारे को इस रिश्ते को पता चला, तो उसने अपनी पत्नी से सवाल किया, तूने ऐसा क्यों किया? पत्नी की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, मैंने वही किया जो मेरे मन ने चाहा। बंजारा दुखी तो था, लेकिन वो जानता था कि जिस स्त्री का मन भटक जाए, उसे रोका नहीं जा सकता। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अकेले ही अपनी राह पर निकल पड़ा। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद डाकू भी उस स्त्री से ऊब गया और उसे अपने ठिकाने से निकाल दिया। अब न उसके पास पति था, न प्रेमी। वो जंगल में अकेली भटकती रही, लेकिन उसकी आग बुझने के बजाय और बढ़ गई। डाकू ने ठुकराए जाने के बाद वो जंगल में भटकने लगी, भूख प्यास से व्याकुल। वो कभी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती, तो कभी गांव की सीमा तक जाकर मदद मांगने की कोशिश करती, लेकिन लोग उसे देखकर बचने लगे। उसकी आंखों में अब न कोई चमक थी, ना ही कोई अभिमान। कुछ दिन बाद उसे वही गांव दिखा जहां उसका बंजारा कभी अपने सामान बेचने जाया करता था। हिम्मत जुटाकर वो वहां पहुंची, लेकिन गांव वालों ने उसे पहचान लिया। किसी ने ताने मारे, जो अपने पति की ना हुई वो किसी की नहीं हो सकती। किसी ने उस पर कीचड़ उछाल दिया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और एक वृद्ध महिला के घर जा पहुंची, जो कभी उसके पति को सम्मान देती थी। माँ, मुझे शरण दे दो, वो गिड़गिड़ाई। बूढ़ी औरत ने उसे पानी पिलाया, लेकिन कहा, बेटी, जिस आग को तूने खुद जलाया, उसे बुझाने का काम कोई और नहीं कर सकता। वो स्त्री फिर अकेली रह गई। धीरे धीरे उसका सौंदर्य मुरझाने लगा। अब न कोई उसे देखता था, न उसकी परवाह करता था। उधर बंजारा भी अपनी यात्रा में अकेला था। जब उसे अपनी पत्नी की दुर्दशा के बारे में पता चला, तो उसका मन विचलित हो गया। वो उससे नफरत नहीं करता था, लेकिन वो जानता था कि जो एक बार राह भटक जाए, उसे वापस लाना आसान नहीं होता। फिर भी वो उसे ढूंढते हुए गांव पहुंचा। वहां उसे एक निर्जल स्थान पर उसकी पत्नी मिली, जो अब अपनी ही गलती के बोझ तले दबी थी। क्या तुम मुझे फिर से अपना सकते हो? उसने कांपते स्वर में पूछा। बंजारे ने कुछ देर उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें अब अपने घाव खुद भरने होंगे। मैं तुम्हें फिर से पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहो, तो एक नई राह तलाश कर सकती हो। पत्नी उसकी आंखों में पछतावे के पलटे देख रही थी। वो जान गई थी कि जो एक बार टूट जाए, उसे जोड़ा नहीं जा सकता। उसने खुद को संभाला और उसी गांव में रहने लगी, लेकिन अब वो एक भिक्षुणी की तरह जीवन बिताने लगी।
उसने प्रेम और वासना के भंवर से बाहर निकलकर त्याग मार्ग अपनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वासना की आग एक समय बाद राख बन जाती है, लेकिन रिश्तों की सच्ची बुनियाद विश्वास और समर्पण पर टिकी होती है। यदि कोई उस मार्ग से भटक जाए तो जीवन उसे सबक जरूर सिखाता है, लेकिन हर कोई दूसरा मौका देने को तैयार नहीं होता।